मोदी भगत हैं, कतारों में लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। आप क्या कहेंगे सर, महंगाई और बेरोजगारी? महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी तो मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा है। और मोदी जी ने तो कहा था हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। जो बोल रहे हैं उसका मुझे लगा 1% भी कुछ पालन नहीं हो रहा है। 1% की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं पालन हो रहे हैं। बेरोजगार लोग की उम्र खत्म हो रही है, एक भी वो वैकेंसी नहीं आ रही है। प्राइवेट जॉब खत्म हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की फोटो दिखा के वोट लेते जा रहे हैं। सर सरकार तो ये कह रही है हमें तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है क्योंकि आपने पहले इतना कर्जा लिया हुआ है, उस कर्जे को चुकाने के लिए इतनी महंगाई बढ़ रही है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अरे यार, कर्जे हम कह रहे हैं, कर्जे तुम्हें आज समझ में आ रहा है? इसके पहले आप जब 40 रुपए 60 रुपए लीटर पेट्रोल थी तो उस समय आप ही की पार्टी आप ही अनशन करते थे कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब 120 रुपए लीटर हो गया तो इसमें महंगाई नहीं है। 600 रुपए का सिलेंडर आता था, 120 रुपए का हो गया है तो उसमें महंगाई नहीं। जब सरकार आपकी नहीं थी उस समय आपको महंगाई दिख रही थी। अब इस समय सरकार आपकी है तो महंगाई नहीं दिख रही है। ये तो ये अपनी वाली बात होगी, जब हम है तो चोर नहीं है, दूसरा है तो चोर है। सर वो तो कह रहे हैं हम तो देश का विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास ही हमारा मूल मंत्र है। देश बेच के विकास होगा, देश बेच के विकास होगा। देश बेच रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने तो जो पहली सरकारों ने कर्जा लिया हुआ था उसको तो चुकाना पड़ेगा ना भाई। अच्छा, तो देश बेच के चुकाएंगे? देश बेच के चुकाएंगे मैम। ये देश बाहरी का कर्जा नहीं है, अंबानी अडानी का कर्जा माफ कर रहे हैं। हमारा कौन सा कर्जा इन्होंने चुका दिया? 400 रुपए का सिलेंडर था, 1053 में कर दिया, ये चुका दिया है। 60 रुपए तेल, जो सरसों का तेल बेसिक नीड है, एक झुग्गी झोपड़ी से लेके एक फ्लैटों तक में भी यूज होता है, बेसिक नीड की चीजें। अगर आप सरसों का तेल का बात कर लो और क्या कहते हैं आलू की बात कर लो, सब्जी की बात, ट्रांसपोर्टेशन आपका बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है महंगाई आनी है। सर वो तो ये कहते हैं कि बाहर अगर कोई उद्योगपति अपने उद्योग चलाता है, बड़ा कोई उद्योगपति बन जाता है तो लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन अपने देश में अगर अंबानी अडानी बड़े बनते हैं, वो उद्योग चला रहे हैं बढ़िया, तो लोगों को दिक्कत होती है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि देखो, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो अपना भरण पोषण अपने आप कर पाते हैं, उसको तो आप चलो एक किनार कर दो, उनके लिए पॉलिसी आपकी काम करे ना करे बराबर है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रहने की छत नहीं है, खाने को नहीं है, उसकी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि जो बंदा अपने से अफोर्ड कर लेता है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जैसे मर्जी आप डील करें। सर वो कह तो रहे हैं हम उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांट रहे हैं भाई और राशन मुफ्त दे रहे हैं लोगों को। भरवाया जा रहा है? आप ये बता दो, उन्होंने बांटा सिलेंडर, उनका कितना सिलेंडर भरवाया जा रहा है ये बताओ। फ्री में बांट दिया, मानता हूँ, आपने फ्री में करवा दिया। गरीबों का चूल्हा बंद करवा दिया उन्होंने, जो बेचारे लकड़ी पे बनाते थे उनकी तो आदत लग गई उस पे। एक बार दे दिया उन्होंने फ्री में और उसके बाद में रेट क्या कर दिया, तिगुना चौगुना कर दिया। नहीं। सर आपको क्या लग रहा है, बीजेपी देश बेच रही है क्या? नहीं, देश बेच नहीं रही है, देश हित में काम कर रही है। और बीजेपी ने लोकतंत्र को जिंदा कर रखा है। नहीं तो ये सपा की सरकार थी। आप कहाँ, उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात करना चाहती हैं? नहीं, भारत की ओवरऑल तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। अगर काम नहीं करती तो मेजॉरिटी में नहीं रहती। और ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं काम नहीं करती है, काम करती है तभी तो जनता पसंद करती है। सर तो कह रहे हैं देश बेच दिया बीजेपी ने, सारे उद्योग धंधे बेचती जा रही है। नहीं, उद्योग धंधे कुछ नहीं बेच रही है। इनको ऐसा लग रहा है, सबका अपना नजरिया होता है देखने का। तो अगर इनके नजरिए से देखे तो फिर बीजेपी को तो होना ही नहीं चाहिए। तो अब नहीं होगी, 24 में नहीं होगी भैया, 24 में नहीं होगी। 24 में नहीं होगी। हमको तो लग रहा है कि 24 के बाद अभी 2 कार्यकाल तक तो कुछ होने वाला ही नहीं है बीजेपी का, कहीं कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। मैडम, मोदी भगत हैं, कतारों में लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। नहीं, इन्होंने 2 लाइन याद कर ली है और वो रटी रटाई है। ये इनको पढ़ाया गया है। अच्छा। और ये वही पढ़ के आए हैं, वही बोल रहे हैं। आप ये यहाँ इतनी पब्लिक है और इतने लोग खड़े हैं, तो आप अभी मेजॉरिटी में देखेंगी तो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनकी नीतियों के साथ हैं, उनकी योजनाओं के साथ हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर आप कह रहे हैं विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सर ऐसा विकास किस काम का कि पीएचडी इंजीनियरिंग के बच्चे जोमेटो में काम कर रहे हैं, सर खाना भेजने का काम कर रहे हैं। नहीं, खाना बेचने का काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका कोई लॉजिक है। वो आए, रोजगार कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? सर 2 करोड़ कहाँ गई? नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं एक सामान्य आदमी हूँ और नौकरी करता हूँ और इसी सरकार में मुझे नौकरी मिली है। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ और इसी सरकार में हमको नौकरी मिली और अच्छा खासा चल रहा है। लॉकडाउन लगा था
बहुत सारी कंपनियों ने बहुत लोगों की सैलरी काट ली, आधी कर दी, बहुत लोगों को नहीं दिया, लेकिन हमारी कंपनी ने तो घर बैठा के पूरे ओवरऑल हमको लगता है कि 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉई है जाइडस कैडिला में और सबकी पूरी सैलरी मिली। हाँ भाई, तुमको रोजगार मिल गया क्या भाजपा के राज में? नहीं मिला। अच्छा, बेरोजगार हो तुम? हाँ, पढ़ रहे हैं अभी तो। अच्छा सर, ये तो बेरोजगार है, आप तो कह रहे हैं रोजगार मिल गया भाजपा के राज में। अब अभी रोजगार की ये तलाश कहाँ कर रहे हैं? हम भी तो कर रहे हैं यार, हमें एजुकेटेड है, हमसे मिलो। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने बीपीओ में काम भी कर रखा है। इतनी पैथेटिक कंपनियों का पॉलिसी है कि बंदा काम ही नहीं कर सकता यार, नॉर्मल एजुकेटेड बंदा। सर महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई पे क्या कहेंगे आप? नहीं, महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी तो लोगों की बढ़ रही है। किसकी इनकम बढ़ी सर? मुझसे बात करो, मैं बताता हूँ। इनकम 2010 में मैंने आईएनएजाइजर ज्वाइन किया था। 2010 में आईएनएजाइजर ज्वाइन किया था, उस समय मेरी सैलरी थी 10,000 रुपये। अब मैंने ज्वाइन किया जाके अब 2 साल पहले, तब सैलरी हो गई 13,000 रुपये। कॉल सेंटर में काम करने वालों बच्चों को तो आज भी 8-8, 10-10 हजार रुपए में काम करवा रहे हैं। कहाँ सैलरी बढ़ रही है लोगों की? हाँ बिल्कुल बढ़ रही है। तो मैं यही इनसे कहना चाहूँगा, भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है, ये भी आम जनता है, हम भी आम जनता है, बट आप देखिए हमारे आप में कितना डिफ्रेंशिएट है, ऐसा क्यों है? सर आपकी सैलरी बढ़ गई क्या भाजपा के राज में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अच्छा, रोजगार और महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत महंगाई है, भूखे मर रहे हैं सर, कर्ज पे कर्ज डूबा जा रहे हैं। सर मोदी जी तो कह रहे हैं हम मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं जनता को और राशन भी बांटते हैं, फिर बताइए किस बात की महंगाई है? आपको लग रही है क्या महंगाई? नहीं नहीं, बहुत महंगाई है। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर महंगाई और बेरोजगारी? महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी तो मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा है। और मोदी जी ने तो कहा था हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। जो बोल रहे हैं उसका मुझे लगा 1% भी कुछ पालन नहीं हो रहा है। हाँ। 1% की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं पालन हो रहे हैं। बेरोजगार लोग की उम्र खत्म हो रही है, एक भी वो वैकेंसी नहीं आ रही है। प्राइवेट जॉब खत्म हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की फोटो दिखा के वोट लेते जा रहे हैं मंदिर। सर बुजुर्गों को तो 72 साल की उम्र में भी रोजगार चाहिए, तो क्या युवाओं को देश में रोजगार नहीं चाहिए? अभी जो रिटायर्ड जज हैं उनको दोबारा जज बना रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो एडवोकेट हैं उनको हमें केस ही नहीं मिल जा रहा है। तो हम तो ऐसे भी बेरोजगार ही रह गए। अब 72-74 साल वाले को तो जब तक जिएंगे उनको कुछ न कुछ मिलते जा रहा है। ऑलरेडी मिल रहा है, वो अलर्जी तो ये तो पॉलिसी गलत है। और हिंदू मुस्लिम की फोटो दिखाने लगते हैं मंदिर का, लोग खुश हो जाते हैं, हम अपनी रोजगार भूल जाते हैं। सर पठान फिल्म का भी बॉयकॉट किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे हिंदूवादी संगठनों के द्वारा? कुछ है ही नहीं उसमें, उसमें कुछ भी नहीं है, बस वोट की राजनीति। पीला कपड़ा दिखा के ऐसा करेंगे तो उनको वोट आएगा कस के, बस सर वो तो कह रहे हैं भगवा रंग का ना अपमान करा है शाहरुख खान ने और दीपिका पादुकोण ने, ऐसे कपड़े पहन के अश्लीलता फैला रहे हैं। भगवा तो पहले से भी चल रहा है, कई गानों में चल रहे हैं।